हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कोरोना ऐसे महामारी में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और सिलेबस भी आप लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा। इसको देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है कि आप लोग के सिलेबस को 30% कम कर दिया जाए। उसने अपने वेबसाइट पे वो जितने सिलेबस हैं वो लिख दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टॉपिक डिलीट किया गया है बस डिलीटेड टॉपिक लिखा गया है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को कि चैप्टर्स में जितने टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें से क्या डिलीट हो गया है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, वो मैं आप लोग को बताऊँगा। जैसे स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का डिलीटेड टॉपिक ऑफ ईच चैप्टर, कौन कौन टॉपिक डिलीट है वो बताऊंगा। चैप्टर 1 सेट दिया है, टॉपिक दिया है तमाम, ये जैसे इंट्रोडक्शन, सेट्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, अभी आपका दिया गया, लेकिन इसमें क्या आपको नहीं पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक, और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट नहीं पढ़ना है, और सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स नहीं पढ़ना है। ये आपके 3 टॉपिक हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। ये 3 चीज़ नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। अब मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, आप देखेंगे जो डिलीटेड टॉपिक है उसमें अप टू ए क्रॉस ए दिया होगा, तो इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा चीज़ ये हमको नहीं पढ़ना है कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, मतलब उसमें दिया होगा कि सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट, ये सब नहीं पढ़ना है। तो देखिए, तो ये वाला टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी सब पढ़ना है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, मतलब सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट आपको नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं वो देख लीजिए। चैप्टर 3 आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसमें जितने टॉपिक्स दिए हैं इसमें बस एक ही टॉपिक है जो आपका डिलीट हो गया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये जो टॉपिक आता है जितना, ये वाला पोर्शन जो है आपका डिलीट हो गया है, और सारे जो है वो आएंगे एग्जाम में। चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये डिलीट फुल चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आपका डिलीट है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें स्टूडेंट्स क्या आपका डिलीट हो गया है। जैसे ये दिया है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब आएगा, लेकिन द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी में एक द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका सिलेबस में नहीं, ये डिलीट कर दिया गया है। और क्या डिलीट कर दिया गया है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला जो CN लिखा हूँ इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज नील मीन्स नो चेंज, इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा जो है आपका चैप्टर आएगा। स्टूडेंट्स, मैं अब बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, तो इसमें 2 ही टॉपिक डिलीट हैं। पहला डेरिवेशन ऑफ फार्मूला NPR, ये आपका डिलीट है, और सेकेंड है डेरिवेशन ऑफ
फार्मूला NCR, मतलब NPR और NCR का जो फार्मूला है वो दोनों डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, पूरा चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंजीनियरिंग में ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे तो इसको कहेंगे तो मैं इस चैप्टर को पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। अब चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें स्टूडेंट्स ओनली वन टॉपिक, बस यही टॉपिक जो है आपका ये डिलीट हुआ है, ये लास्ट वाला। और चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में, इसमें स्टूडेंट्स शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और एक टॉपिक आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, यहाँ तक पूरा आपका डिलीट है। ये ओनली 2 टॉपिक जो है इसमें आपका डिलीट है। स्टूडेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन, तो इसमें बहुत से फॉर्म होते हैं। नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है, AX + BY, मतलब कई फॉर्म होते हैं। उसको मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, आप लोग को जब मैं पढ़ाऊँगा तो उस टॉपिक को बीच में पढ़ाता रहूँगा। इस फॉर्म 4-5 इसके फॉर्म हैं, ठीक है ना। तो आगे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट कॉनिक सेक्शन चैप्टर 11 की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2 टॉपिक जो है डिलीट कर दिया गया है। पहला टॉपिक ये है ए पॉइंट, और दूसरा यहाँ से ए स्ट्रेट लाइन एंड द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज ए डीजेनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये पूरा जो है आपका टॉपिक डिलीट हो गया है। चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशन ज्योमेट्री नील, इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, सब पढ़ना है। सेम कंडीशन चैप्टर 13 लिमिट्स एंड द डेरिवेटिव नील, नो चेंजिंग। एंड द चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग डिलीट फुल चैप्टर, मीन्स मैथमेटिकल रीजनिंग को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। स्टूडेंट चैप्टर 15 में जो आपका टॉपिक डिलीट किया गया है ये यहाँ से है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस, ये आपका टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। और लास्ट चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी में क्या आपका किया गया है, एक्यूमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी एंड द कनेक्शन विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, ये आपका 2 टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार जो है आपका ये क्लास 11 मैथमेटिक्स में कौन कौन टॉपिक दिया है और उसमें क्या क्या टॉपिक डिलीट है वो मैं सब बता दिया। अब कल से आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा कि क्या क्या, मतलब जो भी चीज़ दिया है वो आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा।